सर्वेभ्यः नमो नमः। आज की कक्षा आप सभी मेरी एक बात सुन लें कि यह कक्षा न केवल यूपीएससी करने वालों के लिए है, बल्कि इसको कक्षा को आप सभी कोई भी भले ही तैयारी ना भी कर रहे हो तब भी आपको सुनना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में शांति सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। यह मेरी कक्षा नहीं, यह मानिए महाकवि कालिदास के कुछ ऐसे सदुपदेश हैं जो आपके लिए जीवन में चरितार्थ हैं और जिन्हें आपको अवश्य ही सुनना चाहिए। सबसे पहले आपको मैं क्लास के बारे में बताऊं, यह क्या हो रहा है। तो यूपीएससी संस्कृत लिटरेचर ऑप्शनल में द्वितीय पेपर की जो भी 8वीं यूनिट होती है, जिसमें कि 3 ग्रंथ लगे हुए हैं। मूल रूप से आपको बताऊं, वह 3 ग्रंथ हैं उत्तर रामचरित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और स्वप्नवासव दत्तम। यह 3 ग्रंथ लगे हुए हैं, जिसमें कि अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का जो भी श्लोक लगा हुआ है उसी को लेकर के मैं यहाँ आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इस सीरीज में मेरा आपको बताना यह है कि जो ये सीरीज चल रही है इसमें मैं आपकी यह सहायता कर रहा हूँ कि कैसे आप सेल्फ से तैयारी करें, तो उसमें मेरी मदद हो सकती है। साथ ही यदि आप मेरी भी सहायता लेना चाहें तो मेरे ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको बेहतर नोट्स इत्यादि भी दिया जाता है। साथ ही साथ आपकी इंटरव्यू और टेस्ट सीरीज जो भी आपकी होती है वह भी कराई जाती है। चलिए, आप अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकती हैं। चलिए, हम यहाँ जो देखने आए हैं उसको आरंभ करते हैं। आज आप लोगों की जो कक्षा है उसमें मुख्य टॉपिक्स यही है, मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको एक श्लोक की व्याख्या करनी होती है, जो कि एक 4 लाइन का श्लोक है। एक श्लोक आता है जो कि 4 लाइन का होता है, लेकिन उस पर आपको 300 शब्द लिखना है। कैसे लिखेंगे? क्योंकि यह एक 16 या 17 अंक का आपका एक प्रश्न होगा। इसके लिए लगभग आपको 250 से 300 के मध्य शब्दों को लिखना होगा वहाँ। तो आप किसी श्लोक की ऐसे व्याख्या कैसे करेंगे कि एक को लिखेंगे। लेकिन आज जो मैं श्लोक लाया हूँ वह गृहस्थ जीवन, यानी कि जो पत्नी पत्नी के रूप में है ना, या फिर गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनसे संबंधित है। यह आपके सिलेबस में लगा हुआ है, इसको सुनना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि इसको नहीं सुने, कैसे इस श्लोक में जो कि तलाक आज हो रहा है ना, घर में लड़ाई हो रही हैं, पति पत्नी की एक दूसरे की बन नहीं रही है, या जितने प्रकार की घर में लड़ाई होती हैं उन सभी का समाधान इस श्लोक के माध्यम से हो सकता है। आज हम देखेंगे वह श्लोक है क्या आखिर। तो यह आपको मालूम होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। यह एक 7 अंक का नाटक है और जिसमें यूपीएससी के सिलेबस में चौथे अंक की श्लोक क्रमांक 15 से लेकर के 30 लिखा हुआ है। लेकिन जबकि आपको बताऊं, यहाँ 30 श्लोक चतुर्थ अंक में नहीं है, यह 22 श्लोक तक है। यानी कि 15 से लेकर जो आपको 22 तक पढ़ना है वही आपका यूपीएससी का सिलेबस है, जिसमें से यह जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ यह आपका 18 नंबर का श्लोक है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि आपने सुना हो कि कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि चतुर्थोंकः तत् श्लोक चतुष्टयम्। उस श्लोक चतुष्टय में यह श्लोक भी एक है। यानी कि कालिदास की यदि सभी चीज़ों की देखा जाए कि उनकी काव्यात्मकता कैसी है, उपमाओं का वर्णन कैसा है, तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए
हम अभिज्ञान शाकुंतलम को देख सकते हैं। यदि इतना भी टाइम नहीं है तब आप अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक को पढ़ सकते हो और कालिदास को समझ सकते हो। यदि आपको समग्र चतुर्थ अंक पढ़ने का भी समय नहीं है तब आप सिर्फ मात्र 4 श्लोक पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कालिदास को। यदि 4 श्लोक भी पढ़ने का समय नहीं है तो मेरे यह एकमात्र श्लोक के माध्यम से भी आप कालिदास क्या सोचते हैं, किस स्तर के कवि हैं, किस प्रकार की उनकी काव्यात्मक सौंदर्यता है, इसको समझ सकते हैं। इतदर्थ आपके लिए यह जो कोर्स है यह महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण आपके लिए है। चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना। यह वह श्लोक है। न केवल यहाँ मैं आपको एक श्लोक पढ़ाने वाला हूँ बल्कि इसका मॉडल उत्तर कैसे लिखा जाना 300 शब्द में उसको भी मैं आपको देने वाला हूँ। और यह आप जो ये 300 शब्द में लगभग उत्तर होगा इसे आप मेरे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने टेलीग्राम पर कुछ वो जो उत्तर हैं उनको अपलोड किया हुआ है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। देखिए कैसे 300 शब्द में इस 4 लाइन की श्लोक की व्याख्या करनी होती है, यह बहुत ही जटिल है और यही बहुत कठिन भी है कि कैसे आप करेंगे व्याख्या। ऐसा क्या लिखेंगे कि 4 लाइन की श्लोक का अर्थ तो 5-7 लाइन में ही खत्म हो जाता है, फिर कैसे करना होती है व्याख्या। तो इसी को यहाँ समझाने के लिए आपको यह सीरीज या श्रृंखलाएँ चलाई जा रही हैं, जिसमें मैंने चार्वाक दर्शन के बारे में भी बताया कि आप दर्शन को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, आप रघुवंश इत्यादि को कैसे कर सकते हैं। उसी क्रम में यह हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम है। यह श्लोक मैंने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्लोक चतुष्टय में से एक है और यह न केवल यूपीएससी वालों के लिए बल्कि सभी लोगों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास समय है तो आपको जरूर इस श्लोक को सुनना चाहिए। चलिए, जो यह श्लोक लिखा हुआ है यह शार्दूल विक्रीडित छंद में है, यानी कि आप समझ गए हैं कि शार्दूल विक्रीडित छंद में है। कोई भी श्लोक किसी न किसी छंद में होता है और तदनुरूप ही उसे पढ़ा जाता है। चलिए शार्दूल विक्रीडित छंद को कैसे पढ़ा जाता है आप सुन सकते हैं। शुश्रूषस गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषनतया मास्म प्रतीपं गमा भूयेष्ठं भवदक्षिणा परिजने भाग्येष्वनोत्सेकिनी यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्यादया। इस प्रकार इसको पढ़ा जाता है कि शुश्रूषस्सु गुरून् कुरु प्रिय सखीं वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतयामास्म प्रतीपं गमः भूयष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः। आप इसको समझ गए होंगे कि यह पढ़ना कैसे है। मैंने आपको एक एक शब्द पढ़ के बताया, अब इसको समझना है कि क्या कह रही हैं। कवि कालिदास भारतीय संस्कृति के एक बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, यानी कि वह भारतीय पारिवारिक सामंजस्य में विश्वास करती हैं। आपने यदि अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा सुनी हो तो आपको मालूम होगा कि चतुर्थ अंक जो कि लगा हुआ है हम लोगों को, उसमें जब शकुंतला की विदाई का अवसर होता है, यानी कि शकुंतला पति गृह गमन को जाती है, पति घर को जाती है, तो उस समय शकुंतला की जो
आशीर्वाद महर्षि कण्व दे रहे होते हैं तो वह उपदेश दे रहे होते हैं कि हे बेटी, आप पति के घर जा रही हो तो आपको पति के घर कैसा आचरण करना है, यानी कि एक पत्नी को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पिता कण्व हैं और कण्व की पुत्री शकुंतला है। शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, यानी कि विदाई का समय है। जब किसी कन्या की विदाई होती है तो उस विदाई के समय में एक पिता अपनी पुत्री को क्या उपदेश दे रहा है कि उसको किस प्रकार अपने ससुराल जाकर के रहना है, यही इस श्लोक में बताया जा रहा है। यानी कि जितने भी कन्याएं हैं वह इसको अवश्य रूप से सुन सकती हैं, या फिर जो भी पुरुष हैं वह भी सुने। चलिए, अब तो आप लोगों को मालूम चला होगा कि इसमें क्या बात होने वाली है। यानी कि एक महर्षि कण्व हैं जो कि एक अपनी पुत्री शकुंतला को यह बता रही हैं कि तुम्हें पति के घर जाकर के क्या करना है या कैसे रहना है। इसमें जो पहला, अब हम लोग इसको श्लोक को जो भी अर्थ है उसको समझना चाहेंगे। देखिए, पहला इसमें जो है कि कह रहे हैं कि शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, यानी कि शुश्रूषस्व, इसका यहाँ मतलब है कि सेवा करना। सबसे पहले पिताजी कह रहे हैं शकुंतला से कि शुश्रूषस्व यानी कि सेवा करना। प्रश्न आता है किसकी सेवा करना, तो शुश्रूषस्व कुरु यानी कि सेवा करना। किसकी सेवा करना, तो कह रहे हैं गुरून, यानी कि जो भी आपके ससुराल में माता पिता गुरुजन या बड़े हैं उनकी सेवा करना। तो शुश्रूषस्व गुरून कुरु, यानी कि गुरून शुश्रूषस्व कुरु, यानी कि गुरु आदि जो भी ससुर सास ससुर हैं उनकी सेवा करना। क्योंकि महर्षि जो कालिदास हैं या महर्षि कण्व हैं वह यह इस बात को से भली भांति परिचित हैं कि एक पुत्री दूसरे के घर जाकर के विश्वास के माध्यम से ही, सेवा भाव के माध्यम से ही उनके दिलों पर राज कर सकती है या जीता जा सकता है। प्रेम से ही इस संसार को जीता जा सकता है। प्रेम से ही मीरा ने कृष्ण को पाया है। इस प्रकार अब विभिन्न एग्जाम्पल हैं कि प्रेम के आगे सब कुछ झुक जाता है। सबरी के प्रेम के आगे राम भगवान को भी वहाँ जाना होगा। इस प्रकार कह रहे हैं कि शुश्रूषस्व गुरून कुरु, कि अपने सास ससुर यानी कि माता पिता इत्यादि की क्या करना, सेवा करना। अब देखो, आपको एक बात पुनः यहाँ मैं बता देता हूँ कि एक गृहिणी पदम, यानी कि जैसे जिस प्रकार एक आईएएस को बनने के लिए आईएएस को कैसा आचरण करना है उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट इत्यादि होते हैं कि एक आईएएस को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, एक नेता को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। यानी कि किसी भी पद को आप ज्वाइन करें उसे कोई आचरण होते हैं। उसी प्रकार यहाँ एक गृहिणी पद के, यानी कि एक सही पत्नी के क्या आचरण होना चाहिए, उसे क्या कर्तव्य निभाना चाहिए, वही महर्षि कण्व यहाँ अपनी पुत्री को कह रहे हैं। यानी कि पुत्री, आप घर जाकर के क्या कहना, तो कह रहे हैं शुश्रूषस्व गुरून कुरु, यानी कि अपने गुरु आदि की सेवा करना। कह रहे हैं प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, यहाँ कहा है कि सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम, यानी कि सपत्नी जनों के साथ प्रिय सखी के समान व्यवहार करने। अब प्रश्न आता है कि सपत्नी जन क्या है। सपत्नी जन यानी कि, तो आप लोग जानते हैं कि जैसे पहले के राजाओं की बहुत सारी पत्नियां रहती थी, तो जो भी अन्य पत्नियां हैं उन सभी के साथ अपनी प्रिय सखी की भांति व्यवहार करना। यानी कि शकुंतला जैसे आप आश्रम में प्रियमदा और अनुसुईया से प्रेम करती थी, जो कि तुम्हारी प्रिय सखी थी, उसी प्रकार अपनी देवरानी, जेठानी या जो भी सास इत्यादि जो भी आपके घर परिवार में हैं
उन सभी से इसी प्रकार का व्यवहार करना जैसे आप किसी प्रिय से व्यवहार करते हो, यानी कि उनको कोई अप्रिय की भांति व्यवहार मत करना। तो कितना बड़ा सीख दिए हैं। आज की सबसे बड़ी जो समस्या है यही है कि या तो जेठानी से नहीं बन रही है, या सास से लड़ाई हो रही है, या फिर जो उनकी जो भी है घर में परिवार में कन्याएं हैं उन सभी से लड़ाई हो रही है। तो कितना बढ़िया बात कहते हैं कि वृत्तिम सपत्नी जने। समझ में आया कि प्रिय सखी वृत्ति यानी कि प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। तो दो बातें इन्होंने बताया। पहला क्या करना कि बेटा गुरु आदि की सेवा करना, यानी कि बड़े बड़ों का आदर और सेवा करना। दूसरा, जो आपकी सपत्नियां हों या कि जो भी आपके घर में अन्य महिलाएं हों उन सभी के साथ प्रिय सखी की भांति वृत्ति यानी कि व्यापार करना, यानी कि वृत्ति करना, यानी कि व्यवहार करना। तो इतना समझ में आपको आया होगा। पहला लाइन का यदि अर्थ आपको समझ में आया हो कि बेटी क्या करना कि अपने गुरु आदि की सेवा करना, शुश्रूषु सेवा करना, सपत्नी जनों के साथ प्रिय सखी की वृत्ति यानी कि भांति व्यवहार करना। तो आपको पहला लाइन का अर्थ आ गया होगा। दो कर्तव्यों के बारे में बताया है कि अपने गुरु आदि की सेवा करना और आपकी जो सपत्नियां हैं यानी कि जो अन्य महिलाएं हैं घर में उन सखी से प्रिय सखी की भांति व्यवहार करना। और क्या करना कह रहे हैं कि भूयष्ठम भव दक्षिणा परिजने। भूयष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्ये सुनुत सेकनी। कहा है कि भूयष्ठम भव दक्षिणा परिजने, जो आपके परिजन हैं यानी कि आपके घर में जो भी काम इत्यादि करने वाले, क्योंकि राजा हैं, राजा दुष्यंत एक राजा हैं, तो आपके परिवार में जो भी नौकर इत्यादि हों या फिर जो भी आपके घर में काम करते हुए या आपके जो भी अड़ोस पड़ोस वाले हों जो आसपास रहते हों या जो कोई आपके घर आता है उनके साथ भूयष्ठम भव दक्षिणा यानी कि उनके साथ भव अच्छा व्यवहार करना, आदर पूर्वक व्यवहार करना, प्रेमत्व भाव पूर्ण व्यवहार करना, यानी कि उन्हें ऐसा नहीं लगे कि आप घमंड कर रही हैं या फिर आप उनसे ठीक से बोल नहीं रही हैं। इसलिए जो भी आपके यहाँ आए उससे आप सही से ही बात इत्यादि करना जिससे कि वो उसे बुरा ना लगे। इस प्रकार जो परिजन आपके घर आते हैं उन परिजनों के साथ अपनत्व भरा उदारतापूर्ण व्यवहार करना। उन्हें ऐसा ना लगे कि हमें दूसरों की भांति देख रही हैं, है ना। भूयष्ठम भव दक्षिणा परिजने। और क्या है कहा है, तो तीसरा बात आप लोगों को समझ में आया कि जो आपके सेवकों के प्रति अपनत्व भरा उदारता पूर्वक भाव रखना। देखिए मैंने यहाँ आपको 3 बताया। पहला यह है कि गुरु सास ससुर इत्यादि की सेवा करना। दूसरा, सपत्नियों के साथ या महिलाओं के साथ प्रिय सखी की भांति व्यवहार करना। तीसरा मैंने बताया कि सेवकों के प्रति अपनत्व भरा उदारतापूर्ण व्यवहार करना। चौथा इसमें लिखा है भाग्येषु अनुत्सेकनी, यानी कि भाग्येषु अनुत्सेकनी, यानी कि भाग्येषु यानी भाग्य पर, उत्सेकनी यानी कि घमंड करना। अब यहाँ लिखा है अनुत्सेकनी यानी कि भाग्य पर घमंड नहीं करना। कि तुम्हें क्या हुआ कि शकुंतला तुम तो एक वनवासी थी और तुम्हें इतना बड़ा राजा से आपका शादी हुआ है, आपको इतने बड़े राजा के घर में, है ना, विवाह हुआ है, तो इस बात पर कि आप इतने बड़े राजा के घर में विवाहित हुई हैं उस पर घमंड मत करना, अहंकार इत्यादि मत करना, क्योंकि अहंकार विनाश का मूल कारण होता है ना। ऐसे कह रहे हैं पिता अपनी पुत्री से। अब देखिए आप कितनी बस बहुत बढ़िया बात कही है कि ऐसा मत करना। अब देखो 4 चीज़ें बताया। आज के समय में आप लोग देखते हैं कि एक माता क्या अपनी पुत्री को सिखाती हैं कि कोई कुछ कहे तो हमें तुरंत बताना, हम तुरंत भैया को पहुंचा देंगे, तुरंत पापा को पहुंचा देंगे। और फ़ोन पर घंटों घंटों बात कर करके दोनों ओर से तीर चलवाती रहती हैं, युद्ध करती रहती हैं। तो यह सबको समझना होगा, तभी इस प्रकार के तलाक
अशांति का माहौल जो भी घर में बना हुआ है यह आपके घर में नहीं रहेगा और एक सम्यक जीवन आप लोगों का चल पाएगा। बहुत ज़रूरी है ये समझना। और आपको बताते हैं कि यहाँ क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो, भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपम गमः। यह इस बहुत ही अच्छी लाइन है। देखिए कह रहे हैं कि भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपम गमः। प्रतीपम गमः इसका मतलब है विपरीत, गमः यानी कि जाना, विपरीत जाना, और मास्म यानी कि विपरीत नहीं जाना। मास्म प्रतीपम गमः कह रहे हैं विपरीत नहीं जाना। किस दशा में विपरीत मत जाना है? भर्तु यानी कि आपका पति, विप्रकृतासी रोषणतया, रोषणतया यानी कि गुस्सा के कारण, विप्रकृतासी यदि आपको डांट देता है या गुस्सा हो जाता है या आपका कुछ अपमानजनक शब्द कह देता है या फिर गुस्से में कुछ कह देता है, तो मास्म प्रतीपम गमः कभी उसके विपरीत मत जाना, क्योंकि वह रोषणतया ऐसा कह रहा है, गुस्से के कारण ऐसा कह रहा है और आपको इसलिए उससे विपरीत नहीं जाना है कि वह गुस्सा कर रहा है। क्योंकि एक पति के लिए विभिन्न सारे कार्यकलाप होते हैं। वह बाहर के परिवेश में जा रहा होता है, किससे उसकी क्या वार्तालाप हो जाए, किससे वह कैसा, कौन उसको किस प्रकार का बात कर रहा है। यदि वह आपको कुछ कह देता है तो धैर्य करना और धैर्य से सोचना, यानी कि भर्तुर्विप्रकृतासि रोषणतया मास्म प्रतीपम गमः। कैसे यहाँ सामाजिक सामंजस्य की बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं यदि कोई थोड़ा बहुत भी, अब यहाँ आप केवल इस श्लोक में इतना लिखा है तो ऐसा ना लें कि केवल मात्र पति ही ऐसा करे कि पत्नियों पर गुस्सा हों और वह सुनती नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ ऐसा नहीं कहना इनका मतलब है। यह इनका मतलब यह दिखाना है कि दोनों ओर से कहीं ना कहीं संतुलन होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। यदि सामंजस्य रहेगा तभी आपका परिवार एक बेहतर ढंग से चल पाएगा। यानी कि पत्नी भी यदि आपके ऊपर थोड़ा गुस्सा हो जाए तो भी आपको ऐसा नहीं करना है। हालांकि यहाँ ऐसा नहीं कहा, क्योंकि यहाँ अपनी पुत्री को वह उपदेश दे रहे हैं। यदि मान लीजिए पुत्र को उपदेश दे रहे हो तो यह भी कहते कि यदि पुत्री थोड़ी कभी कभार गुस्सा रहे तो भी ऐसा मत होना। यहाँ वह पुत्री को दे रहे हैं, इसलिए इस प्रकार का कहा जा रहा है। अब आपको बताऊँ तो ये बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए सीखना कि यदि पति थोड़ा बहुत गुस्सा भी हो जाए तो आपको सामंजस्य बनाना है, क्योंकि अस्थायी रूप से कोई पति गुस्सा होता है। अस्थायी यानी कि एक थोड़े समय के लिए ही, वह स्थायी रूप से गुस्सा नहीं होगा। और जो अस्थायी होता है वह थोड़े ही देर में बदल जाएगा, यानी कि 2 घंटे बाद बदल जाएगा, गुस्सा खत्म हो जाएगा। इसलिए यदि तुम गुस्से में, उसके इतने कम गुस्से में कोई इस प्रकार का विपरीत आचरण करोगे तो यह आपके जीवन के लिए ठीक नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपम गमः कि पति के विपरीत मत जाना यदि वह कुछ कह दे तो इस प्रकार का। तीसरा कहते हैं, जो उन्होंने ऊपर बातें बताई हैं, ऊपर क्या क्या बताया पुनः एक बार बताते हैं आपको यहाँ कि अपने गुरुओं की क्या करना, जो गुरु हैं आपकर की, उनके गुरुओं की आज्ञा का पालन करना, एक पॉइंट बताया। दूसरा बताया सपत्नियों के साथ अपनी प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। तीसरा उन्होंने कहा जो आपके परिजन हैं उन परिजनों के साथ अपनत्वपूर्ण व्यवहार करना। यहाँ चौथा यह कहा है कि अपने भाग्य पर घमंड नहीं करना। और पांचवा यहाँ कह रहे हैं कि यदि आपका पति कुछ गुस्से में कह दे तो उस बात को बुरा मत मानना और
पति के गुस्से के कारण उसके विपरीत आचरण नहीं करना। ये जो 5 बातें कही हैं, मुझे लगता है कि जो पंडित जी आज 7-5 वचन करते हैं वह ना करके एक इस प्रकार के 7-5 वचनों को मान लेना चाहिए। यदि इस प्रकार के 5 वचनों को कोई स्त्री मान लेती है और स्वीकार कर लेती है तो कह रहे हैं कि यान्ते बम गृहिणी पदम, वह किसके गृहिणी के पद को प्राप्त करती है, वही युवतयोः गृहिणी पदम यान्ते बम, वही युवती जो इस प्रकार के 5 प्रकार की बातों को मानती है वही एक सच्ची गृहिणी पद को यानी कि सच्ची घर की मालकिन बनती है, गृहिणी के पद को करती है, एक सही पत्नी के पद को प्राप्त करती है और घर का नाम रोशन करती है, उसके घर में सुख शांति इत्यादि रहती है और सामंजस्य बना रहता है। और जो इससे विपरीत आचरण करती करें वामाः, जो इससे विपरीत आचरण करती हैं यानी कि पति ने कहा, यहाँ कहा गया कि माता पिता की सेवा करना, उससे सही से बात इत्यादि करना, जो ऐसा ना करके उनसे सही से बात नहीं करती हैं, जो अपने जेठानी या देवरानी से उल्टा आचरण करती हैं, जो अपने पति से लड़ती या उनके विपरीत आचरण करती हैं, जो अपने जो भी सेवक आदि हैं या आसपास के अड़ोस पड़ोस वाले हैं उनसे ठीक से अपनत्व भरा व्यवहार नहीं करती हैं और जो अपने भाग्य पर घमंड करती हैं वह क्या हैं, वामाः, ऐसे विपरीत आचरण करने वाली कुलस्य, कुल को अधः यानी कि अधोगति में पहुंचा देती हैं, वह मानसिक व्यथा का कारण बनती हैं और मानसिक चिंता का कारण बनती हैं, मानसिक रूप से स्वयं भी संतुष्ट नहीं रहती हैं और ना ही घर परिवार को रखने देती है संतुष्ट, ना ही उनका स्वयं के घर पक्ष यानी कि जो उनका ससुराल है वह भी खुशी नहीं रहता है और ना उनका जो मायका है उसके भी लोग खुशी रहते हैं, क्योंकि यहाँ यदि तुम परेशान रहती हो तो तुम्हारे भी जो माता पिता हैं वह परेशान रहते हैं और जो सास ससुर हैं वह भी परेशान कहीं ना कहीं रहते हैं। तो दोनों ही कुल के लिए है ऐसी स्त्री खराब है। इसलिए हे शकुंतला, आप हमारे द्वारा बताए गए आचरण को स्वीकार करना। कण्व ऋषि ने इस प्रकार का आचरण शकुंतला को बताया और न केवल स्वयं से ही बता दिया बल्कि उन्होंने आश्रम में रहने वाली गौतमी से भी कहा कि आपका क्या मानना है गौतमी जी इस संदर्भ में कि जो मैं ये कह रहा हूँ, मैंने जो ये शकुंतला के लिए उपदेश दिए हैं, क्या यह ठीक है। तब गौतमी कहती हैं शकुंतला से कि पिताजी ने जो आपको यह उपदेश दिए हैं ऐसा उपदेश से बढ़कर आपके लिए कुछ भी उपहार नहीं हो सकता। इतना सत्य सारवान और महत्वपूर्ण जो उपदेश आपको दिया है इससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए हे बेटी, जो भी पिताजी ने यह वाक्य कहे हैं उनको एक एक वाक्य को गांठ बांध लो और एक एक बात को वहाँ जा कर के इसको इम्प्लीमेंट करना यानी कि व्यवहार में उतारना। यदि ऐसी करोगे तब संपूर्ण जीवन सुख शांति में बिता पाओगे और एक अच्छे गृहिणी के पद को प्राप्त करोगे। तो यह तो इसका एक सामान्य अर्थ हुआ जो कि इस श्लोक का है। अब इसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ। कहा गया है कि घर वही है जिसमें एक गृहिणी है, यानी कि कोई घर घर तभी कहलाएगा जब उसमें एक बेहतर गृहिणी हो। यानी कि इस प्रकार के आचरणों से यदि आचरणों को मानने वाली कोई यदि स्त्री किसी घर में रहती है तभी वह घर घर है, नहीं तो वह घर घर ही नहीं, एक लड़ने का स्थान है, अशांति का स्थान है। कहा गया है गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते, कि घर घर वही घर है जिसमें एक गृहिणी है, यानी कि बिना गृहिणी के घर घर नहीं है, ऐसा कहा गया है। अब आपको यहाँ बताऊं कि जो यहाँ
महाकवि कालिदास हैं जिन्होंने यह ग्रंथ लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम, और जिसमें उन्होंने इस प्रकार के सुंदर श्लोक की रचना की है। एक श्लोक के माध्यम से उन्होंने एक मानव को या स्त्री को गार्हस्थ जीवन में कैसे सुखमय और शांतिपूर्वक रहना है, इस संदर्भ में इतना सुंदरतम और प्रकृष्टतम बेहतर संदेश और या सदुपदेश दिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इसमें जो पारिवारिक अनुशासन, सामंजस्य व सामनस्थ बनाए रखना महाकवि का परम उद्देश्य रहा है। देखिए, प्रत्येक माता पिता इस यथार्थ से भली भांति परिचित होते हैं कि जिस नए घर में हमारी पुत्री जा रही है ना, वहाँ सद्व्यवहार से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। इसलिए वह इस प्रकार के सदुपदेश को अपनी कन्या को देते हैं। इसमें तात्कालिक लोकाचार की भी बातें हैं। सामाजिक एवं पारिवारिक परंपरा की गंभीरता को दार्शनिक दृष्टि से कवि ने यहाँ बताया है। और बताऊं, हो सकता है कुछ नारियों को या महिलाओं को, अहम को यह श्लोक ठेस पहुंचा सकता है, जो मैंने आपको बताया है कि उन्हें लगे कि ऐसा कह रहे हैं कि गुस्सा हो जाए। लेकिन मुख्य यह है कि महाकवि ने यहाँ समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा तथा पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखने के लिए इस प्रकार के आचरणों को करना महत्वपूर्ण है। यदि आप पारिवारिक सामंजस्य चाहते हैं तो इस प्रकार के कार्यों को करना होगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक आईएएस भी होता है? यदि वह भी, उसके लिए भी कोई नियम रेगुलेशंस होते हैं। यदि वह उसको नहीं स्वीकारता है तो उस आईएएस के ऊपर जो भी आईएएस होता है या कोई भी अधिकारी होता है, वह उसको भी इस प्रकार का डांट लगा सकता है, गुस्सा करता है, और आराम से चुपचाप आईएएस भी सुन करके घर आ जाता है। अब जैसे इसने इसको गुस्से में सुना दिया, ऐसे ये घर में आके हो सकता है आप पर, अपनी पत्नी पर गुस्सा निकाल दे। तो इस प्रकार प्रत्येक चीज़ में ऐसा नहीं चलता है कि गुस्से के कारण विपरीत आचरण किया जाए। अब जैसे इस आईएएस से गुस्सा हो गया तो इसके पीछे पड़ जाए क्या कि इसको मारेंगे तभी कुछ करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी गलती को या कुछ भी जो भी चीज़ है उसको समझ करके एक सम्यक रूप से जीवन चलाना ही मुख्य उद्देश्य जीवन का होना चाहिए। महाकवि कालिदास इसी प्रकार सामाजिक सामंजस्यता के कवि प्रतीत होते हैं। और यहाँ महर्षि कण्व भी, जिन्होंने इस प्रकार का अपनी पुत्री के लिए उपदेश दिया है, वह एक आश्रम में रहने वाले हैं, लेकिन एक पिता ने क्या सच्चा उपदेश अपनी बेटी के लिए दिया है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या होता है, क्या सिखा करके पहुंचाया जाता है। इसलिए तलाक, डिवोर्स, घर में अशांति, लड़ाइयाँ इत्यादि दिन प्रतिदिन हो रही हैं। यदि इन सभी से छुटकारा पाना है या आप इन सब घर में शांतिपूर्ण रहना चाहते हैं, तलाक इत्यादि सी परिस्थितियां बनने देना नहीं चाहते हैं, तो इस प्रकार के आचरण को एक पत्नी को अपनाना चाहिए और पति को भी अपनी मर्यादाओं में अपने हिसाब से रहना चाहिए कि इस प्रकार के कार्य ना हों। तो यह जो श्लोक में गृहिणी के पद के लिए जो भी सीख दी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको ऐसे सोचने की बात नहीं है कि वहाँ कवि कालिदास यहाँ पतियों को एक्स्ट्रा पावर दे रहे हैं कि वह गुस्सा हो सकें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आप यहाँ देखें तो एक गृहिणी के पद की यही कामना है, और इसी प्रकार पत्नियाँ भी या नारियाँ भी गुस्सा हो सकती हैं, तो पुरुषों को भी इस प्रकार के गुस्सा को सहन करना चाहिए, मेरा यही मानना है। और महाकवि भी यदि पुरुष के लिए इस प्रकार का दे रहे होते तो वह भी मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा ही कुछ कहते। तो आप इस प्रकार के श्लोक को आपने पढ़ा, यह आपको समझ आया होगा महाकवि कालिदास किस प्रकार का चिंतन करते हैं। अब मुख्य समस्या यह आती है कि इसको कैसे लिखा जाए, जो मैंने बताया।
यदि मैंने इतना आपको व्याख्या बताया, ऐसे आप इस श्लोक को समझ पाते हैं तो आप आराम से ही इस श्लोक की व्याख्या 300 शब्द में लिख सकते हैं। 300 शब्द में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जो मैंने बातें बताई हैं वही कैसे 300 शब्द में मैंने लिखा है, इसमें मैंने आपको ये बताया है, आप उसे भी देख सकते हैं। अब यहीं से वह लोग जा सकते हैं, वीडियो ख़त्म कर सकते हैं जिन्होंने केवल ज्ञान मात्र के लिए यह श्लोक सुना है, यूपीएससी के लिए नहीं सुना है। क्योंकि अब इसके बाद यूपीएससी का श्लोक है, तो आप इसका व्याख्या यह है, हमारे जो भी हमने ऊपर ये लिखा है उसकी व्याख्या कैसे करना है, वहाँ 300 शब्द में उसकी व्याख्या मैंने यहाँ ये करके रखी है। आप इसे पढ़ सकते हैं या मैं ही आपको बता देता हूँ। आप लोग चाहें तो मैं 80 क्लास में अपनी क्लास का सिलेबस पूर्ण कराता हूँ और पूरा कंप्लीट संस्कृत साहित्य का पेपर कराया जाता है, जिसमें लगभग 80 क्लास रहती हैं। इसमें टेस्ट सीरीज भी हम आपको साथ में देते हैं, आपसे बार बार याद भी करवाते हैं। और यह जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है ये 1 अक्टूबर से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस बार अभी कुछ विद्यार्थी मेरे मेंस लिख रहे हैं तो उनकी भी अभी मैं सहायता कर रहा हूँ। इसलिए आप चाहें तो 1 अक्टूबर से हमारा नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही सरलता से इसी प्रकार सभी कंप्लीट सिलेबस को समझाया जाता है और आपको नोट्स भी प्रदान किए जा सकते हैं। आप नोट्स के लिए जिस प्रकार मैंने यहाँ दिया है इसी प्रकार के प्रत्येक को आंसर फॉर्मेट में यानी कि उत्तर फॉर्मेट में लिख करके आपको दिया जाता है, तो आप अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। चलिए इसके उत्तर को हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि इसका उत्तर क्या है, कैसे इसके उत्तर को लिखना है। तो हम यहाँ देखें कि हमने लिखा है, भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता तथा उपमा के लिए सुप्रसिद्ध महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल भारतीय जनमानस के मध्य अपितु वैश्विक पाश्चात्य विद्वानों जैसे गेटे, मैकडोनल्ड आदि ने भी इस नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अब देखिए इस प्रकार का आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है। मैंने यहाँ बताया बहुत सारे पाश्चात्य विद्वान रहे हैं, जैसे कि गेटे हुए, मैकडोनल्ड हुए। इन लोगों ने अपने ग्रंथों में भी इस प्रकार के हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की बहुत प्रशंसा की है। महाकवि कालिदास हैं, वह उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं, आपको सभी को मालूम होगा। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रियोगुणा, यानी कि यह उपमा बहुत ही सुंदर देते हैं। उपमा परस्पर वस्तु संबंधः उपमा परिकल्पितः, यह उपमा का लक्षण है। भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता हैं, यानी कि यह भारतीय संस्कृति को किस प्रकार बताते हैं कि किस प्रकार का भारतीय संस्कृति में होता है, यही आचरण है। आज जो अंगूठी बांधने की शादी में प्रथा है वह कहीं ना कहीं अभिज्ञान शाकुंतलम से ही प्रभावित है। चलिए, तो ऐसे जो हमारे न केवल भारतीय ने इस नाटक को सबसे बेहतर माना है बल्कि विदेशियों ने भी इसको बहुत बेहतर नाटक माना है। तो आपको ऐसा बेहतरीन एक इंट्रोडक्शन लिखना होता है। आपको इसमें आपने देखा होगा लगभग 50 शब्द या 40 शब्द में इंट्रोडक्शन देना होता है। इसी का आपको 2 से 3 नंबर मिल जाता है। अब देखिए, फिर हमने यहाँ लिखा चतुर्थ अंक में पतिग्रह के लिए शकुंतला की विदाई के अवसर पर। अब देखिए वही बात मैं बताया था शुरू में कि पति के घर जब जाने लगती है शकुंतला, तब विदाई के अवसर पर गारहस्थ धर्म के समर्थक कण्व ऋषि ये गृहस्थ धर्म को मानते हैं और यहाँ तक कि गांधर्व यानी कि प्रेम विवाह को भी स्वीकार करते हैं। और कण्व ऋषि दुष्यंत को उपदेश देने के उपरांत इससे पहले दुष्यंत को भी उपदेश दिया था और उसके बाद ये शकुंतला को उपदेश दे रहे हैं और कुछ कहते हैं। क्या कह रहे हैं? वही जो मैंने बताया है कि अपने वृद्धजनों या गुरुओं का या सास ससुर आदि की सेवा करना, सपत्नियों या सौतनों के साथ सखी की तरह संव्यवहार करना, सेवकों के प्रति अपनत्व भरा उदारतापूर्ण व्यवहार करना, भाग्य पर घमंड या अहंकार नहीं करना, क्रोध या आक्रोश के समय पति से विपरीत आचरण नहीं करना। इस प्रकार उपर्युक्त आचरण को करने वाली स्त्रियां गृहिणी स्वरूपी पद को प्राप्त करती हैं तथा इसके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां परिवार के लिए मानसिक चिंता का कारण बनती हैं
देखिए कितना सरल हो जाता है उत्तर लिखना यदि आप अच्छे से समझ जाती हैं और उन्हीं भावों को एक भाषा, सरल भाषा, सहज भाषा में लिखना जान जाती हैं। इसी प्रकार उत्तर आप लिखेंगे तो आपको बेहतर नंबर मिलेगा। प्रस्तुत पद्य के नेपथ्य में पारिवारिक अनुशासन, सामंजस्य व सामनस्थ बनाए रखना महाकवि का परम उद्देश्य है। अब देखिए ये जो बातें इसके बाद जो मैंने व्याख्या की हुई है, यह आप सेल्फ पढ़ करके नहीं कर पाएंगे, यानी कि स्वयं से पढ़ करके इस प्रकार का चिंतन कर पाना कठिन या जटिल है। कर तो सकती हैं, क्योंकि जितना श्लोक का अर्थ होता है वो यहीं तक हो जाता है। अब आप इसके बाद क्या करिएगा, तो आप कैसे लिखेंगे यही यहाँ समझ सकते हैं आप। मैंने देखिए यहाँ यही पढ़ने के लिए आपको किसी भी क्लास को ज्वाइन करना होता है कि आप उसके जो भी गूढ़ रहस्य हैं, यानी कि जो छुपे हुए ज्ञान है उस श्लोक में, वह कैसे समझे। इसी के लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस या जो भी क्लासेस है संस्कृत का करना पड़ता है, क्योंकि स्वयं से यह समझ पाना बहुत ही एक जटिल हो जाता है और समय भी बहुत लगता है, इसलिए आपको इस प्रकार की क्लास करना होती है। चलिए और देखते हैं कि प्रस्तुत पद्य के नेपथ्य में पारिवारिक अनुशासन, सामंजस्य व सामनस्थ बनाए रखना महाकवि का परम उद्देश्य प्रतीत होता है। अब लग ही रहा है कि महाकवि ये चाह रहे हैं यहाँ कि भैया सामंजस्य बना रहे परिवार में, इसीलिए वह इस प्रकार का शकुंतला को उपदेश दे रहे हैं। देखिए प्रत्येक माता पिता इस यथार्थ को भली भांति परिचित होते हैं कि जिस नूतन परिवेश में उनकी पुत्री जा रही है वहाँ सद्व्यवहार से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल आपको वहाँ जाके सद्व्यवहार करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ जीत सकते हैं। इसलिए एक पिता अपने सत्य वचन को अपनी पुत्री को बता रहा है कि वह ढंग से रह सके। और क्या है, इस पद्य के माध्यम से महाकवि ने तात्कालिक लोकाचार को भी बताया है। देखिए क्या कि कैसे लोकाचार है, सामाजिक एवं पारिवारिक परंपरा की गंभीरता बताई है कि कैसी गंभीरता होती है, तथा उसकी दार्शनिकता हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। यद्यपि अब देखो ये जो भी आपको कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि यह ठीक नहीं है, उनका भी आपको अपने उत्तर में दृष्टिकोण रखना होता है। जैसे कि यद्यपि आधुनिक संदर्भ में ऐसे उपदेश पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के लग सकते हैं या नारियों के अहंकार को ठेस पहुंचाने वाले लग सकते हैं, लेकिन फिर भी महाकवि का समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखने के लिए इससे सुंदर व भावनापूर्ण सदुपदेश अन्यत्र दुर्लभ है। यानी कि बहुत ही बेहतरीन इसमें एक उपदेश दिया है कि कैसे वह सामंजस्यपूर्ण रह सकती है। कहा भी गया है कि वह घर घर है जिसमें कि गृहिणी है, यानी कि वह घर घर नहीं है जिसमें गृहिणी नहीं है। यानी गृहिणी का मतलब आप समझ कि गृहिणी पद क्या होता है, जो उपरोक्त आचरणों को ढंग से मानती वही गृहिणी है। तो कहा गया है गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। अब इस प्रकार आप खुद सोचिए कैसे कहाँ से ला करके कोटेशंस जोड़ेंगे, जोड़ना पड़ता है ऐसा, तभी आप इतना अच्छा व्याख्या वो बड़ा कर सकते हैं। अंतिम में एक सुंदर सा निष्कर्ष देना होता है, जो कि हमारे प्रत्येक नोट्स में ऐसा लिखा रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन में हम ऐसा आपको देते हैं। तो इस स्वरूप में उपयुक्त काव्यात्मक सौंदर्यता, कैसे काव्य की सौंदर्यता यहाँ कवि ने दिखाई हुई है। पिता का पुत्री के प्रति चिंता स्वरूपी प्रेम, कितना चिंता है पति को कि हमारी पुत्री वहां जाकर के ठीक ढंग से रहे, शांतिपूर्वक रहे, उसी चिंता के वशीभूत होकर पिता इतना बेहतरीन उपदेश देते हैं। यहाँ भाषा भाव बेहतर सहज है, अलंकारों का बेहतर प्रयोग है। हमें बताया कि शार्दूल विक्रीडित इत्यादि छंदों का प्रयोग है। इन्हीं सब चीज़ों को देख करके समीक्षकों ने यहाँ तक भी कहा है कि कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी कि सब कुछ यदि कालिदास का किसी चीज़ में देखना है तो वह अभिज्ञान शाकुंतलम में देख सकती हो। तत्रापि चतुर्थों कहा है, उसमें भी चतुर्थांक और तत्र श्लोक चतुष्टयम, और यदि उसके अंतर्गत की बात की जाए तो श्लोक चतुष्टयम में इस प्रकार की उनकी विद्वत्ता को देख सकती हैं। अब खुद सोचिए एक बार मन से कि 4 लाइन के श्लोक में उन्होंने कितना बड़ा ज्ञान दे दिया, कितनी बड़ी सीख दे दी। अब समझ सकते हैं इसको। केवल एक श्लोक को फॉलो कर लिया जाए तो तलाक, डिवोर्स, इस प्रकार के कृत्य समाज में ना हो। इस प्रकार आपको 300 शब्द में व्याख्या लिखनी होती है। आप देख सकते हैं लगभग 300 शब्द हो गया होगा इसका।
आप यदि इसको देखें तो इसी प्रकार आपको किसी भी उत्तर की व्याख्या करनी होती है। यदि आप इसको समझ जाएंगे, समझ पाए हों, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे व्याख्या किसी चीज़ का करना है। चलिए देखिए, आप लोगों ने देखा इतना उत्तर की, देखिए 1 पेज 2 पेज और 3 पेज, 3.5 पेज लगभग आपका इसमें है, तो 300 शब्द आपका हो गया होगा। थोड़ा बहुत इसमें से छोड़ भी सकते हैं वहाँ व्याख्या में, यदि समय मिली तो यह पूरा ही आपको वहाँ लिख के आना है। इस प्रकार का प्रत्येक श्लोक का व्याख्या हमारी क्लास में करवाया जाता है और ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स दिया जाता है। कोई भी किताबों को छाप करके नहीं बेचा जाता है कि 5,000 में किताब छाप करके बेच दिया, 12,000 में किताब छाप करके बेच दी। इसको आपको समझना होगा, यह आपको ही समझना होगा कि आपको क्या करना है। यदि आप लोग चाहें तो बात कर सकते हैं और इस बैच के लिए मुझसे एक बार संपर्क कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, और इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। 1 अक्टूबर से विधिवत तरीके से आपका बैच होगा, जिसका मात्र 80 क्लास में, यानी कि यही आपके लिए बेहतरीन मौका होगा कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे कि आपको जनवरी से लगभग पीटी में लग जाना चाहिए, अगले जो भी यूपीएससी का है या यूपीपीसीएस का है, और उससे पहले ही इसको आपको तैयार कर लेना है। और वह तैयार अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि आपका दिसंबर से पहले, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य यह आपका संपूर्ण कोर्स करवा दिया जाएगा और बेहतरीन ढंग से आप वैकल्पिक तैयार करने के बाद पीटी में लग सकते हैं। आपको इसके उपरांत सिर्फ जीएस की तैयारी करना होगी, या आप कर चुके होंगे, जो भी है आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि चाहें तो। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको लाइव आकर के सीधे पढ़ा सकूं, यदि आपको ठीक लगता हो तो, है ना। तो इसी के साथ आज की वीडियो को इतना ही रखने देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।